न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 11, एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 5। और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है अ ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ओवर अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ए की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये देखना जरूरी है हमारे लिए। ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, राइट। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए। जो ब्लॉक बी है इसके राइट एंड में है, ए के ऊपर रखी हुई है। और जो सरफेस है यहाँ पे, जो सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और इसके नीचे भी जो ए ब्लॉक के लिए भी जो सरफेस है वो भी फ्रिक्शनलेस है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑल द सरफेसेस आर एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। अ कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए। यहाँ से F इक्वल टू 10 न्यूटन एक ब्लॉक ए पे अप्लाई किया गया है। फाइंड द टाइम एलिप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। बी कब ए से सेपरेट हो जाएगा? तो देखिए बी सेपरेट तब होगा ए से जबकि ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो फोर्स लगा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे चला है, तभी होगा। मतलब 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसे कवर करना पड़ेगा। तो इसके समझाने के लिए मैं एक और डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब कहने का ये कि फोर्स जो 10 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लगता हुआ फोर्स में ऐसा हो जाए कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करके इस कॉर्नर पे आ जाए। और जब ये इस कॉर्नर पे आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक जो है अभी जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉक एग्जैक्टली इसको अनटच्ड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये ब्लॉक। अगर इसने ब्लॉक ए ने 20 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसकी लेंथ ही 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की इसने डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली इससे जो है इस सरफेस से डिटैच्ड हो जाएगा और फिर ये गिर जाएगा, है ना। ऐसा ही है, क्वेश्चन भी मुझे ऐसा ही पूछा गया है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम एलेप्स्ड, कितना टाइम लगेगा बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स ए। तो ए जो ब्लॉक से सेपरेट होने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो नेचुरल सी बात है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 20 सेंटीमीटर। जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? मास ऑफ ए। तो मास ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है कितना, 5 kg का। तो इसको मैंने 5 kg लिख दिया। फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। तो फोर्स भी लिखा हुआ है, मास भी हो गया, और डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से अगर डिस्टेंस इसने कवर किया तो वो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा ब्लॉक बी को ए से सेपरेट होने के लिए, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। तो अब ये सारी चीजें हमारे पास दी हुई है। तो हमें क्या चाहिए, हमें, मैं आपको बताऊं, पहले मुझे अगर निकालना है, टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं यहाँ पे। आप देखो फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर का। तो शुरू में क्या था, स्टार्टिंग में ब्लॉक जो है आपका वो रेस्ट में था। यहाँ पे क्या था, ये सब कुछ रेस्ट में था, u इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया। तो s कितना है आपका 20 इक्वल टू हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर तो आपको चाहिए होगा। यहाँ पे a भी हमें पता नहीं है, तो a भी हमें पता करना पड़ेगा कि a क्या होगा। तो एक्सलेशन निकाल लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप देखो, एक्सलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे ही यूज कर लेता हूँ कि भाई a इक्वल टू होता है F बाय m, क्योंकि फोर्स आपके पास दिया हुआ है। तो F फोर्स A का अपॉन मास ऑफ ब्लॉक A। तो F है 10 का और मास है 5 kg का। तो ये इस तरह से हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन हमारे पास पता चल गया। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। यहाँ से देखो आप, हमारे पास दिया हुआ था 20 और 2 को आप उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 2, ठीक है, अपॉन में a कर दो, a भी उधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में a इक्वल टू टी स्क्वायर। और a की जो वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू 2 आ गई है। तो 20 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 20 सेकेंड। अभी हमें पूरा का पूरा एक्यूरेट टी की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको मैं बता दूं, ये आपको
इसमें चेंजेस करना होगा 0.2, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, 0.2 लिख दिया। और यहीं पे देखेंगे तो ये आपके पास 0.2 ही आ रहा है। तो आप समझ लो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 0.2। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 0.2। तो 0.2 जो कि आप रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.45 सेकेंड का। यही आपका जो हमारे पास पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको सेपरेट होने में। तो सेपरेट होने में टाइम लगेगा 0.45 सेकेंड का, जब वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा उस ड्यूरेशन में। ठीक है।